भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला स्वतंत्र और न्याय संगत चुनाव है। इस प्रक्रिया की पवित्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग जो व्यापक सुधार परियोजना लागू कर रहा है वह है एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देश की मतदाता सूची को और ज्यादा सटीक बनाना ही इस पहल के पीछे का प्रमुख उद्देश्य है। समय के साथ मतदाता सूची में स्वाभाविक रूप से प्रवेश करने वाली त्रुटियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। मृतकों के नाम सूची में बने रहना, स्थायी निवास स्थान बदल चुके लोगों के नाम उसी प्रकार सूची में बने रहना, एक ही व्यक्ति का एक से ज्यादा स्थानों पर मतदान अधिकार, डुप्लीकेट वोट का होना, ये सभी कारक चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। ऐसे अयोग्य वोटों को हटाकर केवल वास्तविक नागरिकों को ही मतदान अधिकार सुनिश्चित करना एसआईआर के माध्यम से आयोग का महत्वपूर्ण मिशन है। ये कोई हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ प्रत्येक घर का दौरा करते हैं, वर्तमान मतदाताओं की जानकारी की जांच करते हैं, आवश्यक दस्तावेजों को कंफर्म करते हैं और सूची को अद्यतन करते हैं। यह एक सहभागी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एसआईआर परियोजना की प्रभावशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण है बिहार में किया गया मतदाता सूची सुधार। विधानसभा चुनावों से पहले ही की गई इस व्यापक जांच में लगभग 65 लाख अयोग्य नामों को मतदाता सूची से हटाया गया। ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट प्रमाण है कि इससे लाखों फर्जी और डुप्लीकेट वोट हटाने में सफलता मिली, जो चुनावों को प्रभावित कर सकते थे। सूची से हटाए गए व्यक्तियों का विवरण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रकाशित करने के लिए आयोग की तत्परता ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को और बढ़ाया। प्रत्येक हटाए गए नाम के पीछे का कारण स्पष्ट रूप से दर्शाया गया। ये केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि स्पष्ट मानदंडों के आधार पर किया गया शुद्धिकरण था, जिससे जनता को ये समझने में सफलता मिली कि ये लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर आधार के उपयोग पर पहले चर्चाएं उठी थी। शुरुआत में आधार को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने में कुछ कानूनी अस्पष्टताएं थी। एक संवैधानिक संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग ने इस विषय को बहुत ही सतर्कता और नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करते हुए संभाला। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप से आधार को कानूनी मान्यता मिली, तो आयोग ने इसे पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आयोग ने आधार को 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में लागू किया। ये निर्वाचन आयोग की कानून के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय के अनुसार अपडेट करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। बिहार के सफल मॉडल के बाद देशव्यापी स्तर पर एसआईआर को लागू करने का निर्वाचन आयोग का निर्णय भारतीय लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हर नागरिक का मताधिकार पवित्र है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये अधिकार केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही मिले। इस प्रक्रिया में आम नागरिकों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए आयोग विशेष ध्यान दे रहा है। बूथ स्तर के अधिकारियों के घर घर दौरे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जानकारी देने की सुविधा, सरल फॉर्म, ये सभी इसके हिस्से हैं। मतदाता सूची शुद्धिकरण के उद्देश्य के नाम पर किसी भी योग्य नागरिक का मताधिकार न छीने, इस विषय में आयोग की दृष्टि स्पष्ट है। एसआईआर किसी विशेष वर्ग को बाहर करने की योजना नहीं है, बल्कि सभी को एकजुट करते हुए एक बेहतर, पारदर्शी और सशक्त लोकतांत्रिक प्रणाली बनाने का प्रयास है। इस महान कार्य में हर नागरिक को निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग करना चाहिए। यह देश के भविष्य के लिए हमारा कर्तव्य है।